स्टोरी पे दोस्तों दो लड़कों की कहानी है दोस्तों, जो एक लड़की को पसंद करते हैं। लड़की का नाम सुचिता और लड़के का नाम, एक का नाम राहुल और एक का नाम अरविंद था। एक लड़के, लेकिन सवाल ये था कि वो लड़की दोनों में से किससे शादी करे। इसीलिए सुचिता ने दोनों को बुलाया और कहा, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश रखेगा मैं उसी से शादी करूँगी। तब दोनों ही सोच में पड़ गए, लेकिन सुचिता जानती थी कि अरविंद एक बड़े घर का लड़का है, उसके पास पैसे, धन दौलत सब कुछ है, और राहुल एक गरीब घर का लड़का था। लेकिन सुचिता ये नहीं जानती थी कि वह भी बड़े घर का है, लेकिन अपने कुछ वादों के कारण वह गरीबी में रह रहा है। लेकिन फिर भी राहुल ने उससे अपने घर अमीरी का कुछ जिक्र नहीं किया था, इसीलिए सुचिता नहीं जानती थी कि वो भी एक अमीर घर का लड़का है। जब यह कहा तो ठीक है कह के दोनों ही बड़ी मेहनत करने लगे और उसे खुश रखने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुचिता अरविंद को पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह अमीर घर का था और राहुल गरीब घर का था। एक दिन राहुल से सुचिता ने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम मुझे दे ही क्या सकते हो। और तब राहुल टूट गया और कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन सुचिता ने कहा, अरविंद के पास मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तुम नहीं दे सकती, मुझे वो सब कुछ नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं अरविंद के साथ रहूँगी। तब राहुल ने कहा, आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन तुम्हें जिस दिन सच्चे प्यार की कदर होगी उस दिन तुम वापस आओगी और मुझसे मिलोगी। तब सुचिता ने उसे बुरा भला कहा और वहाँ से चली गई। फिर भी सुचिता के लिए अरविंद का प्यार कम नहीं हुआ। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। एक दिन अरविंद ने सुचिता को पार्क में मिलने बुलाया। कुछ ऐसी हरकत करने लगा जो सुचिता को पसंद नहीं थी। तब जोर से कहा, हट जाओ और अभी दूर हो जाओ। अरविंद ने कहा, ठीक है, अभी जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर दूसरे दिन अरविंद ने सुचिता को होटल में बुलाया। सुचिता ने सोचा शायद कल की हरकत के लिए अरविंद शर्मिंदा होगा और वह चली गई। होटल जाने के बाद अरविंद ने होटल का कमरा बंद कर दिया। फिर से बस शुरू की और जैसे वैसे सुचिता ने दरवाज़ा खोला और भाग गई। फिर रोते हुए राहुल के घर गई और राहुल से माफ़ी मांगी। राहुल ने कहा, मैंने तो तभी कहा था सच्चे प्यार की तुम्हें कदर नहीं है, जिस दिन ठोकर लगेगी उस दिन तुम मेरे पास आओगे। तब सुचिता ने माफ़ी मांगी और उसे गले पकड़ करके रोने लगी। और सुचिता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। यह कहकर सुचिता ने उससे माफ़ी मांगी। राहुल ने कुछ बिना सोचे समझे उसे मंदिर में ले गया और शादी कर ली। शादी करने के बाद सुचिता ने उनका घर परिवार संभाल लिया, जो उसके अंकल और आंटी साथ में रहते थे। सुचिता ने बड़े प्यार से उस घर में रहने लगी और उसके अंकल और आंटी को संभालने लगी, उनकी सेवा करने लगी। साथ रहते रहते कुछ दिन बीत गए। वो उसके माता पिता नहीं बल्कि उसके थे। वो नहीं जानती थी कि यह कुछ राहुल वचन निभाने के कारण में उनके साथ रह रहा था। फिर गरीब में प्यार करेगी वही तुम्हें सच्चा प्यार करेगी, यह सब उसके पापा ने कहा था। उनकी कुछ सालों के बाद उनके अंकल आंटी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण राहुल को वहाँ से जाने की नौबत आ गई, क्योंकि वो अपने बिजनेस को संभालना चाहता था। सुचिता को एक दिन राहुल ने तैयारी करने को कहा। जब सुचिता ने एरोप्लेन की टिकट देखी तो सुचिता को समझ में नहीं आया कि इतने पैसे राहुल के पास आए कहाँ से।
फिर दोनों एयरपोर्ट चले गए और दोनों प्लेन में बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद पता चला कि राहुल भी बड़े घर का बेटा है। कुछ दिन रहने के बाद वो वापस इंडिया आ गए और अपने बंगले में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राहुल के पापा और मम्मी दोनों ही विदेश से आए और उनसे तब राहुल के पापा ने बताया कि ये मैंने वचन लिया था, जिसके कारण राहुल को अपने अंकल आंटी के साथ में गरीबी में रहने की समय बिताने के लिए भेजा था, ताकि वह जान सके कि गरीब और